नमस्कार देवी सज्जनों, आप सभी का स्वागत है कौन बनेगा करोड़पति में। मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ इस समय। क्या है, ये पहला ब्लॉग है मेरा। अंधेरे में है, कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि यहाँ पास लाइट जा चुकी है। मैं बंधा में आया हूँ। हमारे यहाँ एक तालाब है, वहाँ पास आया हूँ क्योंकि यदि घर में मैं ब्लॉग बनाता तो मम्मी डांटती, पापा डांटते, इसलिए यहाँ आया। और जहाँ तक समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ, फिर भी आज मतलब मेरे साथ क्या हुआ वो मैं बताता हूँ। सुबह से जैसे कल रात की मैं गेम खेलते खेलते सो गया था। सुबह उठा वहीं 8 बजे करीब, तो उठा, ब्रश किया, घूमने गया, फिर कुछ देर गेम खेला, फिर नाश्ता किया और मम्मी ने पोहा बनाया था वैसे आज सुबह नाश्ते में। फिर उसके बाद क्या किया मैंने, फिर से गेम में लग गया। वही 2-2.5 घंटे गेम खेला। फ्री फायर मैक्स खेलता हूँ मैं, तो खेला मैंने। फिर दोपहर को नहाया, खाना खाया, फिर उसके बाद कुछ देर गेम खेला। फिर मुझे एक स्कूल है सरस्वती शिशु मंदिर, वहाँ से मेरे को ऑफ़र आया था कि मैं पढ़ाऊँ वहाँ उनके बच्चों को। तो मुझे आज उनके जो प्रिंसिपल थे, हेड मास्टर जिसको बोलते हैं, तो वो मेरे को ले गए थे अपने साथ में एडमिशन करवाने बच्चों के। कुछ बच्चे मिले थे, उनके पेरेंट्स कह रहे थे कि हमको पढ़ाना नहीं है, सरकारी में पढ़ा रहे हैं, और कुछ कह रहे हैं कि पैसों की समस्या है, तो कुछ अलग ही बता रहे हैं। कह रहे हैं लड़कियों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस यही किया। फिर कुछ देर बाद जब मैं लौट के आया उनके साथ करीबन 7 बजे, तो आया, हाथ पाँव धोया और फ्रेश हुआ। तो फिर मैंने शाम टाइम की पूजा की, खाना खाया, और अभी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। अब आया हूँ मैं इस तरफ, बंधा तरफ तालाब। वैसे आज ही मेरे को पता चला कि आयरलैंड से इंडिया हार चुकी है, वो भी वाइट वॉश। और बहुत बुरा लगा यार सुन के। आयरलैंड से वाइट वॉश होना मतलब बहुत बड़ी शर्म की बात है। और कल का मैच देख रहे थे मैं, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच था। इंडिया हार गई, बाहर हो गई वर्ल्ड कप से। लेकिन एक चीज़ अच्छा लगा, विराट कोहली आया था उस मैच को देखने। मैं सोच रहा हूँ उसके 1/8 के शूज़ खरीदूँ, लेकिन क्या पता खरीदता हूँ कि नहीं खरीदता हूँ। वैसे ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी खरीदूँगा। अभी मैं अंधेरे में बैठा हूँ, वैसे मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि पानी बरसा, अभी बरसात हुई है, तो लग रहा है कि कुछ हो ना जानवर, इसलिए डर लग रहा है। तो बस बैठा हूँ। और हाँ, आज तो हम क्रिकेट भी खेलने गए थे, लेकिन लड़के नहीं आए थे ज़्यादा। कुछ लड़के गए थे, 12-15 लोग करीब थे। तो टीम बनाई, हमने तीनों मैच जीते, लेकिन बहुत ज़्यादा मशक्क़त के बाद। सामने वाले खिलाड़ी बहुत अच्छे थे।
लेकिन हमारे में भी काफ़ी धुरंधर लोग हैं जो अच्छा खेल लेते हैं। वैसे मेरे से बैटिंग तो नहीं आती, लेकिन बॉलिंग अच्छी कर लेता हूँ। और क्या बताऊँ मैं अपने बारे में। मेरा नाम अंकित रखवार है। मैं बोरी गांव से बिलोंग करता हूँ और बस कुछ नहीं। आज कुछ लोग बैठे थे हमारे यहाँ, पापा लोगों के साथ बुज़ुर्ग, तो वो कह रहे थे हमसे कि हमने सब कुछ देखा, सब देख चुके हैं हम। तो वो तो हम जानते हैं कि भाई तुमने क्या देखा है क्या नहीं देखा। वो आसपास के घर आस पड़ोस के चुगलियों के बारे में बस अच्छे से जानते हैं, बस और कुछ नहीं देखा उनने। ज़िंदगी देखो, मैं 18 साल का हूँ, लेकिन मैंने अभी वो सब कुछ देख लिया जो 80-80 साल का बुज़ुर्ग देखते हैं। और वैसे में फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है हमारी, तो कुछ नहीं, मेहनत करते हैं, खाते पीते। मेरे भैया ने दुकान खुली है अभी, किराना, चाय नाश्ता होटल खोल ली है। और मेरा जो बड़ा भाई है वो बाजू में ही दुकान खोला प्लास्टिक के बर्तन वगैरह, हर चीज़ जो कुछ भी प्लास्टिक की होती है सब उसके यहाँ रखी है, करीबन। और ये लोग जो बात कर रहे थे कि घूम लिए हैं, सब देख लिया, कुछ नहीं देखा भाई। मैंने वो देखा है, मैं अभी बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, मैंने लड़कीबाजी भी कर ली, मैंने सब कुछ किया है जो कुछ कर सकता था। मजदूरी की है मैंने, मेहनत करके देखा हूँ, पढ़ाई करके देखा हूँ, कंपटीशन में जाके देखा हूँ, बाहर घूम के देखा हूँ, हर चीज़ मैंने की है जो कुछ एक व्यक्ति कर सकता है। हर एथलीट में, मतलब मैं दौड़ में भी कंपटीशन में किया हूँ, और क्रिकेट में भी, फुटबॉल में, हर चीज़। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ मैं अच्छे से कर लेता हूँ। मेरी कोई हॉबी तो नहीं है, हॉबी एक ही चीज़ है, क्योंकि मैं मैथ पढ़ाता हूँ ना, तो मेरे से मैथ बहुत अच्छी आती है। मैथ पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, ना जाने क्यों। पर जब मैं 8th क्लास में था, फिर उसके बाद एक टीचर मिला हमको जो मैथ अच्छी पढ़ाता था, और उन्होंने ये रुचि बढ़ाई थी मेरी मैथ के प्रति। अब क्या बताऊं मैं। बादल गरज रहा है, कड़क रहा है, लग रहा है कि पानी बरसेगा। बादल बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं, शायद बरसे। और हमारी फाइनल कंडीशन तो इतनी ख़राब है कि मैं क्या बताऊं। हमारा जो खेत था, मतलब दूसरों के खेत बो रहे थे हम लोग, तो उन लोगों ने भी कह दिया कि हम नहीं जोते। और पापा जी सिंघाड़ी की खेती किया करते थे तालाब में, तो तालाब वाले भी कह दिए हैं कि इस साल दूसरों को लगाने दो। और भैया की नौकरी भी छूट गई, इसलिए वो किराना की दुकान धर लिया है। हमारे कटनी सिटी है, वहाँ एक लॉज है, वहाँ के मैनेजर थे भैया, तो छूट गई है उनकी नौकरी। आए हैं, कर रहे, अब कह रहे हैं कि हमको बाहर नहीं जाना। शादी लगी थी भैया की, शादी टूट गई। हमने देखा कि वो लड़की ज़्यादा ख़राब है, बाद में पता चला कि ऐसा, मतलब बहुत कुछ उसके बारे में गलत पता चला था, इसलिए बता नहीं पा रहा हूँ आज, क्या बताऊँ तुम लोगों को। वैसे ठीक है, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। और तुम लोगों को लगता होगा कि ये पूरे दिन गेम खेलता रहता है, तो ये पता है क्यों खेलता हूँ? क्योंकि मेरे घर के बाहर ना, सामने ही मेरे पड़ोस में मेरी एक्स रहती है, उसको मैं देखा कि मेरा समय ख़राब हो गया,
कुछ ना कुछ गलत होगा मेरे साथ, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकला करता ज़्यादा। पूरे दिन घर में रह आऊँगा, अपना काम करते रहूँगा, लेकिन उस तरफ नहीं जाया करता हूँ ज़्यादातर। और मेरा एक दोस्त है अभिषेक साहू नाम करके, वो बहुत अच्छा लड़का है। हम लोग जब भी मिलते हैं ना तो बिना एक दूसरे को गाली दिए बात ही नहीं हो सकती हमारी। इतने बड़े तालाब में कोई नहीं है, मैं अकेले बैठा हूँ, बहुत असहज महसूस कर रहा हूँ। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरे में अंधेला ही अंधेला लगा है। हमारी लव स्टोरी बहुत अच्छी थी, लेकिन समय के साथ सब ख़त्म हो जाता है। बस चलो ठीक है, बाद में फिर कभी ब्लॉग बनाता हूँ। थैंक यू, बाय।